गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस की कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और हमारा टॉपिक चल रहा है मेमोरी। तो हम पढ़ेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है और इसके क्या क्या डिवाइसेस होते हैं। तो पूरा डिटेल से इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम मेमोरी के अंदर पढ़ रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो हमने पढ़ा था मेमोरी के अंदर कि ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है रैम और रोम होता है। रैम हमने पढ़ा था दो प्रकार की होती है, एस रैम होती है, दूसरी होती है डी रैम यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इनका हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था कल। और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट है रोम। तो शुरू करते हैं रोम से। रोम का पूर्ण नाम रीड ओनली मेमोरी है। क्या नाम है इसका? रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम मदरबोर्ड पर उपस्थित सिलिकॉन चिप है जिसमें निर्माण के समय ही निर्देश एवं डाटा स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? जब इसका निर्माण किया जाता है ना, उसी टाइम इसके अंदर जो भी प्रोग्राम होता है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। रोम का उपयोग कैलकुलेटर, वीडियो गेम एवं डिजिटल कैमरा आदि में किया जाता है। रोम को स्थायी मेमोरी कहा जाता है क्योंकि रोम में रखा डाटा तब तक भी स्टोर रहता है जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाती है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई जब ऑफ कर दी जाती है फिर भी इसके अंदर डाटा रहता है। किसके अंदर रहता है? रोम के अंदर रहता है। रोम नॉन वोलेटाइल यानी परिवर्तित मेमोरी भी कहा जाता है इसको। रोम में संग्रहित डाटा एवं सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि रोम के अंदर है ना, अपने इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि इसका जब निर्माण करते हैं उसी टाइम इसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है। रोम ईपीरोम में स्टोर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। कंप्यूटिंग में फर्मवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक विशेष वर्ग है जो डिवाइस के विशिष्ट हार्डवेयर के लिए लो लेवल कंट्रोल प्रदान करता है। फर्मवेयर वाले उपकरणों में एम्बेडेड सिस्टम जैसे टीवी रिमोट, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आदि उपकरण है। कंप्यूटर सिस्टम के रोम में बायोस नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है जो फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है। फर्मवेयर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का मेल है। कंप्यूटर को स्टार्ट या चालू करने के निर्देश जिन्हें बूटिंग कहा जाता है रोम में स्टोर होता है। जो कंप्यूटर की प्रक्रिया होती है जब अपने उसको स्टार्ट करते हैं, जब वो बूटिंग यानी जो बूटिंग की प्रक्रिया होती है वो कहाँ स्टोर होती है? रोम के अंदर स्टोर होती है। अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बूटिंग की प्रक्रिया कहाँ स्टोर होती है, तो ये रोम के अंदर होती है। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रोग्रामिंग रोम की सहायता से की जाती है। रोम रीड ओनली मेमोरी रैम की तुलना में सस्ती होती है। तो रोम कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पी रोम होती है, ईपी रोम होती है और ईईपी रोम होती है। तो प्रोम यानी पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखा डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कभी हटाया नहीं जाता, अर्थात यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को रन करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम में जो डाटा होता है वो इस रोम का निर्माण करते समय निर्माण करने वाली कंपनियां यूजर द्वारा स्टोर किया जाता है। इस प्रकार की रोम में डाटा स्टोर करने के बाद यूजर द्वारा डाटा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किस में नहीं किया जा सकता? पी रोम के अंदर जो डाटा पहले इंस्टॉल है उसी को हम रख सकते हैं, उसके अंदर अपने चेंजिंग नहीं कर सकते, ना ही कोई नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। इस प्रकार की रोम बारम यानी राइट वंस रीड मनी के रूप में कार्य करती है। बारम का तात्पर्य किसी डिस्क में डाटा को एक बार लिखने और बार बार पढ़ने से है। इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जिसके अंदर प्रोग्रामिंग के लिए जरिए निर्देश डालते हैं। हम एक बार प्रोग्रामिंग करने के बाद इसे मिटा नहीं सकते। दूसरा आता है ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखा डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को परावैंगनी किरणों के माध्यम से हटाकर पुनर्भरण किया जा सकता है। तो इसका क्या है कि इसको परावैंगनी किरणों से हटाकर इसको दोबारा भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ईपीरोम को परावैंगनी ईप्रोम भी कहा जाता है। ईपीरोम में उपस्थित डाटा एवं सूचनाओं को मिटाकर पुनः प्रोग्रामिंग की जा सकती है।
इसके बाद आता है तीसरा EEPROM। EEPROM यानी इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखा डाटा या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को विद्युत प्लस इलेक्ट्रिक प्लस के माध्यम से हटाकर पुनर्भरण किया जा सकता है। आजकल के मदरबोर्ड में अधिकांश EEPROM का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान के अंदर किस प्रकार की रोम का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है EEPROM का प्रयोग किया जाता है। इसको किसके माध्यम से दोबारा इंस्टॉल किया जा सकता है या इसको प्रोग्राम को हटाया जाता है? किसके माध्यम से हटाया जाता है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिक प्लस के माध्यम से इसको हटाया जाता है। नोट, वर्तमान तकनीक के अनुसार रोम में बार बार अपडेट व बदलाव किए जाते हैं, जिसके लिए EEPROM की आवश्यकता होती है। तो पहला हमने पढ़ लिया प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम थे, उनका पूरा डिटेल से हमने अध्ययन कर लिया। और अब जानेंगे द्वितीय मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी में वह डाटा रखा जाता है जिस डाटा की CPU को वर्तमान में आवश्यकता नहीं होती तथा आवश्यकता होने पर इसे मेमोरी में कॉपी करके उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी सहायक मेमोरी, बाहरी मेमोरी, बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में लो एम सस्ती होती है। कंप्यूटर सिस्टम के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने तथा आवश्यकता होने पर बार बार एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक एवं डाटा को एक्सेस करने की गति भी कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें स्टोर सभी डाटा व इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पावर ऑफ होने के बाद सेव रहती है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी पावर ऑफ भी हो गई तो उसमें रखा डाटा खराब नहीं होता या उड़ता नहीं है, उसके अंदर ही रहता है, अंदर सेव रहता है। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तरह CPU द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी का डाटा एक्सेस करने के लिए पहले उसे प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है, फिर प्राइमरी मेमोरी के से CPU डाटा को पढ़ने के लिए भेजता है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी डिवाइस। इसके अंदर जो भी डिवाइसेस हैं उनका हम कल पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके बाद मेमोरी के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका हम पूरे क्वेश्चन लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, और लास्ट एग्जाम के अंदर मेमोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो हम पूरा टॉपिक ये ख़त्म होने के बाद लेके आएंगे, क्योंकि पहले हम उसका थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लेके आते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? तो ये थे तीसरे जनरेशन के। मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग करना किस श्रेणी का स्कैनर होगा? सीट वे, फीड, फ्लैट बेड, हैंडल हेड, नन ऑफ द दी। जो भी सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है शिवा क्लासेस के नाम से, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी क्लासेस हमारी इस चैनल के माध्यम से आती है उसका PDF आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और जो भी एजुकेशन से रिगार्डिंग न्यूज़ होगी वो आपको वहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।